चलो ठीक है, हम लोग बायोलॉजी पढ़े थोड़ा सा। देख, तो हम लोग अभी तक डिस्कस ये किए थे कि जो हमारा जो सेल है, मतलब सेल जो लाइफ जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ओशियन से हुआ, समुद्र से हुआ है। ठीक है, तो ओशियन में कुछ रिएक्शन चल रहा था, ए बी बन रहा था, सी डी बन रहा था, ई एफ बन रहा था। तो भगवान जी क्या किए, एगो कंपार्टमेंट बना दिए और बोले इस कंपार्टमेंट में कुछ अलग प्रकार का रिएक्शन चलेगा। उस कंपार्टमेंट का क्या नाम दिए हम? सेल नाम दिए। ठीक है, तो उस कंपार्टमेंट में हमारा क्या होता है? सेल। सेल हम बताए थे क्या है? कंपार्टमेंट है। ठीक, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा ये सब हटाते हैं और ओवरऑल थोड़ा सा, ठीक है, हम क्या बोले अभी तक जो बोले सो थोड़ा क्विक रिवीजन करवाते हैं। रिवीजन टाइप है ये। बोले कि समुंदर है, समुंदर में पानी है। ठीक है, ओशियन में पानी है और यहाँ कुछ रिएक्शन चल रहा है। ए मानो बी बन रहा है, सी बन रहा है, डी, ई बन रहा है, एफ। ठीक है, भगवान जी क्या किया, इस कुछ रिएक्शन से सेपरेट एक यहाँ कंपार्टमेंट बना दिए। ठीक, ये ऐसा कंपार्टमेंट है, दूसरा कलर से बनाते हैं और बोले कि कंपार्टमेंट के अंदर कुछ रिएक्शन चल रहा है, एक्स बन रहा है वाई, ऐसा कुछ। ठीक है, इस कंपार्टमेंट का नाम क्या दिया भगवान जी? बोले ये सेल है। ठीक है, अब ये जो कंपार्टमेंट है इसको जिंदा रहने के लिए कुछ रिएक्शन चाहिए। ये रिएक्शन है तुम्हारा, दिस इज द रिएक्शन जो जरूरी है इस कंपार्टमेंट को क्या करने के लिए? जिंदा रहने के लिए। तो अब देखो, जैसे कि बायोलॉजी किताब बना, उसमें बहुत सारा थ्योरी है, तो एक दिन में तो बना नहीं, हजारों साल लगा बना, हजारों साल, एक्चुअली 100 साल तो लगा उसको बनने में। लेकिन अब क्या करते हैं, अब उसका पूरा थ्योरी जानना है, बस फोटो को भी मार देते हैं। तो उसी प्रकार कौन सा रिएक्शन जरूरी है सेल को जिंदा रहने के लिए, उस रिएक्शन के बारे में जानना है। हाँ, उसको जानने का जो इन्फॉर्मेशन कौन रखेगा, तो बोला कि इसके लिए को बना देते हैं। तो बोल दिया कि ऐसा करके दो को थ्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम दे दिया डीएनए। डीएनए नाम दे दिए, बोले कि ये डीएनए है जो इस रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। जो अब यहाँ पे एक जो येलो लाइन का जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा बनाया गया? ऐसा बनाया गया ताकि वो क्या करे, पानी से दूर भागे, क्योंकि हाँ हाइड्रोफोबिक इन नेचर हो, ये भी बता दिए थे। हाँ, और हाइड्रोफोबिक कौन होता है? तुम्हारा लिपिड होता है, ये भी बताए हुए थे, तुम्हारा लिपिड। हाँ, ये बताए थे। और उसके बाद यहाँ तो बताए थे। ठीक है, और अंदर में भी एक पानी होता है, उस पानी का क्या नाम बताए थे? साइटोप्लाज्म। ये सब बताए थे। ठीक, ये सब क्लियर हो गया था, सब कुछ बता दिए थे, साइटोप्लाज्म, सेल वाल। ठीक है, फिर हम टाइप ऑफ सेल बताए थे कि दो प्रकार का टाइप ऑफ सेल पढ़ना है, एक था प्रोकैरियोटिक और एक था यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जहाँ पर न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ का डीएनए कहाँ है? साइटोप्लाज्म में ही है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस है, केंद्रक बोलते हैं ना, तो केंद्रक है वो साइटोप्लाज्म में ही है। एक्चुअली केंद्रक डेवलप नहीं हुआ है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पूरा डेवलप हो चुका है। यूकैरियोटिक में तुम्हारा सेल ऑर्गेनेले है, मतलब क्या कि जो तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है कि एक्स वाई बन रहा है, ए बन रहा है, सी और डी बन रहा है, पी, सबके लिए अलग अलग चैम्बर बना दिया गया। यूकैरियोटिक में सबके लिए अलग अलग, जैसे हम लोग, कोई आदमी बहुत पुअर फैमिली का है, मतलब शुरुआती स्टेज में है, तो एक रूम रखेगा, एक ही रूम में किचन भी होगा, बाथरूम भी होगा, सब कुछ एक ही रूम में होगा। हाँ, सेपरेट बाउंड्री किसी का नहीं होगा। तो पैसा, आदमी के पास पैसा आने लगा तो क्या होगा? किचन के लिए अलग सेपरेट रूम, उसके लिए अलग सेपरेट रूम, बाथरूम के लिए अलग सेपरेट रूम, नहाने के लिए अलग सेपरेट रूम। तो वो जो रूम बनाया उसको क्या बोले? ऑर्गेनेले बोले, सेल ऑर्गेनेले। जो सेपरेट रूम बना है वो सेल ऑर्गेनेले हो गया। तो सेल ऑर्गेनेले किसके पास रहेगा? जो डेवलप सेल है, जो यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के पास कोई ऑर्गेनेले नहीं है। ठीक, और दूसरा बात कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो पूरा एकदम डेवलप न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक के पास है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है, जो डीएनए है, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, झिल्ली, हिंदी में झिल्ली बोलते हैं ना, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली है यूकैरियोटिक के पास। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक के पास तुम्हारा केंद्रक झिल्ली नहीं है, क्योंकि उसका जो डीएनए है वो कहाँ पे? तुम्हारा साइटोप्लाज्म में नाच रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ऑल अबाउट नहीं है, मतलब मोटा मोटी बात ये है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो मेनली बैक्टीरिया आएगा तुम्हारे, जो तुम लोग पढ़ा होगा एनिमल किंगडम। हाँ,
तो एनिमल किंगडम, सॉरी किंगडम जो तुम पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म तुम 5 प्रकार का तुम पढ़ा था, जो मोनरा पढ़ा था, प्रोटिस्टा पढ़ा था, फंगी पढ़ा था, एनिमिलिया पढ़ा था, प्लांटी पढ़ा था। जो मोनरा बाबूजी है वो आएगा तुम्हारा किसमें, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसमें जो मोनरा है ना, उसमें बैक्टीरिया बस एक एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया इज दी ओनली एग्जाम्पल ऑफ दी मोनरा किंगडम, ठीक है। बैक्टीरिया में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, जैसे होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, बैक्टीरिया है, उसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। फिर और भी तुम्हारा बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी इज बैक्टीरिया टाइप ऑफ, एक काइंड का बैक्टीरिया, जैसे माइक्रोप्लाज्म हो गया, पीपीएलओ हो गया, ये सब क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक। तो ये बैक्टीरिया जैसे माइक्रोप्लाज्म, तुम्हारा बात क्लियर यहाँ तक। तो अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा डिस्कस करें डिटेल में, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्कशन कर रहे हैं, जो बात कर रही है प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्कशन हो रहा है, तो इसका मतलब बैक्टीरिया का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का यदि हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहेंगे तो मेनली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जान लो क्या है, ठीक है। तो हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ये बताया था तुमको, जैसे यहाँ पे ये हुआ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा क्विक रिवीजन करा देंगे। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम बोले कि दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, एक हमारे पास क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक। थोड़ा उल्टा पुल्टा बन गया, तो सबसे ऊपरी वाला भाग होगा ये सबसे ऊपरी नहीं, ये जो है तुम्हारा, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे सेल वॉल होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सेल वॉल, ठीक है। नंबरिंग करते चलो, ये हो गया पहला नंबर, दिस इज दूसरा नंबर। इसके ऊपर जो होगा तुम्हारा क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर होगा, इसके ऊपर भी एक लेयर है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, कैलिक्स। अब ये तीनों को जो तुम मिला दोगे तो क्या बोलेंगे, सेल इन्वेलप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल इन्वेलप, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स। अब क्या है यहाँ पे कि इसके पास देखो चौथा नंबर में ये जो सेल है ना, कहीं पे जाकर अटैच होगा, कहीं पे कोई सरफेस पे जाकर, जो पत्थर है, पत्थर पे जाकर चिपकेगा, तो उसके लिए इसके पास है थोड़ा सा ऐसे करके टूथब्रश देता है ना, टूथब्रश कर देखता है जारी जारी, उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है, फिम्ब्रिया है, क्या नाम था, फिम्ब्रियाई, ठीक है, दिस इज फिम्ब्रियाई, ठीक है। और कुछ ऐसा भी थोड़ा सा ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होगा ऐसा, ठीक है। ये जो है इसका नाम है पिलाई, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ठीक है। अब इसके पास क्या होगा, पुछड़ी होगा, वो पुछड़ी बनाते हैं यहाँ से दूसरा कलर में, ये कलर देते हैं, तो ये होगा तुम्हारा पुछड़ी, फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला काम का, जैसे मानो ये मानो सपोज करो कि ये तुम्हारा है बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया ये है, अब इसके भी लगा रहेगा पुछड़ी, तो पुछड़ी ऐसे जाएगा, बैक्टीरिया ऐसे जाएगा, पुछड़ी से जाएगा, बैक्टीरिया ऐसे जाएगा। तो फ्लैजिला क्या करता है, फ्लैजिला क्या हेल्प करता है, तो क्या करने में, बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में, मतलब जिसके पास फ्लैजिला होगा वो मोटाइल होगा, ठीक है, जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा वो मोटाइल नहीं होगा, बात समझा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, ऑब्वियसली। चलो अब इसका जो, अब इसके अंदर का जो ये हमारा ये है सेल मेम्ब्रेन, वो थोड़ा सा यहाँ फोल्डेड होता है, ठीक है, ऐसे, ये थोड़ा सेल मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड होता है। इसका क्या नाम है, मीजोसोम, क्या नाम है, मीजोसोम, ठीक है। कुछ बात है, इधर भी थोड़ा फोल्डेड होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें लेकिन इसमें एक प्रकार का पिगमेंट रहता है, ग्रीन पिगमेंट इसके साथ लगा रहता है, ठीक है, जो इसका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। हर बैक्टीरिया पास ये नहीं होता है, हर बैक्टीरिया पास ये नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रीन पिगमेंट लगा हुआ है, इसका नाम है क्रोमेटाफोर, क्या नाम है इसका नाम, क्रोमेटाफोर। फोर मतलब होता है लगा हुआ, और क्रोमेटा मतलब होता है कलर, जिसमें कलर का पिगमेंट लगल है
जैसे बोलेंगे पेन, ये पेन मेरे हाथ में ऐसे अटैच है, ठीक है, तो क्या है, पेन इज 4 ऑन माई हेड, 4 मतलब है हट, 4 मतलब वहां लगा हुआ, इसमें एक ग्रीन पिगमेंट जो लगा हुआ है इसका नाम क्या है, क्रोमेटाफोर है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा अपना, इसके अंदर होगा तुम्हारा डीएनए होगा, डीएनए, लेकिन जो इसका दो थ्रेड बना है, लेकिन इसका डीएनए जो होता है ना सर्कुलर होता है, जो दोनों एंड जुड़ा होता है इसका डीएनए का, दोनों एंड क्या होता है यहाँ पे इसका जुड़ा होता है। तो ये क्या है, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, और डीएनए ऑफ बैक्टीरिया का नाम है न्यूक्लियाइड, ठीक, कोई दिक्कत। इसके बाद एक्स्ट्रा तुम्हारा क्रोमोसोम होता है सर्कुलर, ये तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है, ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे मानो सपोज करो कि कोई कार है, तो कार का एसेंशियल कौन सा है, चक्का होना चाहिए, कार में सीट होना चाहिए, ये सब कार का एसेंशियल पार्ट है, लेकिन उसमें म्यूजिक सिस्टम लगल है, ये क्या उसका एसेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन उसका कार का शोभा बढ़ाता है, तो ये एक्स्ट्रा फीचर देता है। ऑलरेडी ये प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये तो जेनेटिक मटेरियल हर में नहीं होता, किसी किसी में होता है, प्लाज्मिड नाम है इसका, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फीचर अवेलेबल करवा रहे, जैसे म्यूजिक सिस्टम हो गया कार का, तो ये म्यूजिक सिस्टम है कार का, ठीक है, इस बैक्टीरिया का म्यूजिक सिस्टम है, प्लाज्मिड नाम है, ठीक। अब ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, वाटर जो होगा जहां पर रिएक्शन चल रहा होगा, सब कुछ कहां होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ये हमारा क्या होगा तुम्हारा, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। और हम क्या बोले, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पर हो या प्रोकैरियोटिक सेल, बात एक ही है, ठीक है। चलो सब साथ साथ बोलेगा। पहला नंबर में क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, तीनों मिल गया सेल एनवेलप, चौथा नंबर हाउस फेम्ब्रिया, पांचवा पिलाई, छठा फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या है, पूछरी हेल्प करेगा। फिर इसके बाद छठा व सातवां मीजोसोम, ठीक है, आठवां क्रोमेटोफोर, फिर उसका आठवां हो गया नंबर न्यूक्लियाइड, 10वां प्लाज्मिड, ठीक है, और 11वां, ठीक है। और इसमें कुछ होता है यहाँ प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम, क्या होता है, राइबोसोम, ठीक है। तो दिस इज दी ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो अब यहाँ पे जितना तुम देख रहे हो तो सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में सारा जो टॉपिक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, तो सबसे पहले हम लोग आराम से सबको हम डिस्कस करेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग, और होप सो आज प्रोकैरियोटिक सेल को खत्म कर देना है, मैट्रिक्स बैक्टीरिया को खत्म कर देना है। नेक्स्ट क्लास हम लोग यूकैरियोटिक सेल पे कूद जाएंगे, ठीक है। तो चलो प्रोकैरियोटिक सेल खत्म करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स से। जहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ हमको। ठीक है, ठीक, चलो पहला टॉपिक ग्लाइकोकैलिक्स, स्पेल क्या था यार, यही था ना। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है सबसे आउटर लेयर है बैक्टीरिया का, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर है, ठीक है, सबसे आउटर लेयर। सबसे पहले जैसे मान लो ये पेन है, ये है पेन है तुम्हारा, ये सबसे पहले टॉपिक है कि ये पेन बना किस चीज से, ये बात है, ये किसी से बना है, और ये इसका काम क्या है, यही दो ही चीज बना, ये बना प्लास्टिक का काम है लिखना, तो ये बना किस चीज से है, तो ये बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड इसको बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। काम क्या है, तो काम है कि प्रोटेक्शन देना, क्या देना, प्रोटेक्शन देना, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, रोल क्या है उसका, प्रोटेक्शन देना, कोई दिक्कत है। और ये आउटर लेयर है, ठीक है, सबसे बाहरी लेयर है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें दो टाइप का तुम देखेगा, 2 टाइप होता है इसमें, 2 टाइप, हाँ,
ठीक है, जितना एंजाइटी में दिया उतना बता रहे हैं। दो टाइप दिया है, एक है जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है, जो सबसे ऊपरी लेयर है, किसी किसी बैक्टीरिया में लूज होता है, किसी किसी बैक्टीरिया में हार्ड होता है। तो किसी किसी में क्या होता है, लूज होता है, किसी किसी में हार्ड होता है। जिस चीज में लूज होता है उसका नाम है स्लाइम लेयर। हाँ, और जिसमें हार्ड उसका नाम है कैप्सूल। कैप्सूल, ठीक है। ई स्लाइम, ठीक है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल, ठीक है। जैसे ये हमारा बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला लेयर यदि लूज है एकदम पतला है, तो ये तुम्हारा स्लाइम लेयर, और यही बैक्टीरिया हमारा है, और इसके ऊपर वाला लेयर है तुम्हारा क्या है, मजबूत है, एकदम हार्ड है। ये क्या होगा तुम्हारा कैप्सूल, ठीक है। तो ये कैप्सूल क्या करेगा, एक्स्ट्रा इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, बचाएगा, हाँ, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है, जो जिसके सेल पे वो अटैक कर रहा है बैक्टीरिया, उसका भी तो अपना इम्यून सिस्टम है, वो उसको डिफेंस करेगा, मारने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा, जो हार्ड है वो क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा, और ये वाला को मार के पचका देगा, लेकिन इसको मार नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जो आउटर लेयर है बहुत हार्ड है, ठीक है। कोई दिक्कत, लूज है, लूज, ये हार्ड, HARD, हार्ड। क्या बात, साफ से लिखे है, ठीक, ठीक। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग एनसीईआरटी का लाइन को रीड करेंगे, ठीक है। हैं, सेल वाल, ठीक। तो देखो सेल वाल जो तुम्हारा सेकेंड लेयर है, ठीक है। तो सेल वाल जो है ना उसी प्रकार है जिस प्रकार सपोज कोई घर है, घर में क्या जाली लगा रहता है, जाली, घर में क्या होता है, जाली लगा रहता है, मच्छर से बचने के लिए जाली लगता है ना, तो वो जाली की तरह सेल वाल है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो बड़का कोई चीज अटैक करेगा उसको क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। और अंदर में जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे इस जाली है, इसके अंदर हमारा क्या सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन समझो प्लास्टिक का बहुत अच्छी समझो, पॉलीथीन का बैग समझ लो, कितना लूज होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और ये जो क्या है, रिजिड है। तो ये क्या करेगा, जो प्लास्टिक का बुक है, इसको जैसे मानो ये ऐसे तुम्हारा वायर है, और यहाँ तुम्हारा प्लास्टिक का बैग है, तो इस प्लास्टिक के बैग को आगे नहीं आने देगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, रोके रहेगा। दैट मीन्स जो पूरा सेल वाला है, काम क्या है, इसका काम क्या है, क्या काम है, शेप देना, बॉडी का शेप देना, पहला काम। दूसरा काम क्या है, बाहरी जो बाहर का बड़ा मॉलिक्यूल्स है कोई अटैक करेगा उसको रोकेगा। लेकिन बताओ, ये छोटा मॉलिक्यूल्स अगर पास करने देगा ना, तो छोटा मॉलिक्यूल्स आराम से पास करवाएगा। यदि वाटर जाएगा पास करवा देगा ना, तो वाटर को आराम से ये पास करवा देगा, ठीक है। अभी बस हम अभी तो बता रहे हैं ना, ओवरव्यू बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग पूरा सेल वाल को, जो सेल वाल है, तो ऑब्वियसली तुम दो चीज से दो किसी भी के बारे में हम दो काम पढ़ते हैं, बना किससे है, काम क्या है, काम जो प्रोटेक्शन है, बना किससे है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले लिखे कहाँ पे तो कुछ, ठीक है। तो मान लो ये हमारा क्या सेल, ये हो गया हमारा सेल हो गया, ये हो गया क्या, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो इसके बाहर का जो लेयर है, ऐसा कुछ लेयर है, ठीक है, ऐसा कुछ लेयर है, ठीक है, ऐसा कुछ लेयर है, ठीक है। ये हमारा है सेल वाल, ठीक है। काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, ठीक है। और क्या करे, रिजिड होता है, ये कैसा होता है, रिजिड होता है। और क्या रिजिड है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, शेप प्रोवाइड कराएगा, शेप देगा, ठीक है, कि शेप ऑफ द सेल ये क्या करेगा, देगा। क्लियर है ये तो बात, ठीक है, ठीक है। और क्या करता है ये, और इसका काम है ऑस्मेटिक ब्रस्टिंग को रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग। ये क्या होता है,
देखो क्या होगा ना, दो ये है तुम्हारा है ये, इसके अंदर आराम से क्या होगा, वाटर घुस जाएगा यहाँ से, ठीक है। जब वाटर यहाँ पे घुस जाएगा, यहाँ पूरा वाटर हो गया, वाटर 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 है पूरा, तो वाटर क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगा, इसको फाड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। पानी का बोतल यदि पानी है, पानी भर देंगे प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक क्या करेगा, फाड़ देगा यदि लटकन लगा तो, लेकिन यदि इसको सपोर्ट दे देते हैं तो फटने का चांस कम हो जाता है। तो ये क्या करेगा, पानी जो अंदर वाटर है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा जो वाटर अंदर घुसा है उसको क्या करेगा, ये ज्यादा वाटर होने के कारण यहाँ पे इसको फट न जाए, उसको रोकने के लिए हमारा क्या है, ये वाल का काम कर रहा है, दीवार का काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, बचाएगा ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग से। बात नहीं तो ये सेफ प्रोवाइडर ज्यादा भर नहीं सकते हैं क्योंकि ये रिजिड है, ये ऐसा फिक्स है, तो पानी उतना ही भरेगा जितना इस दीवार तक पहुंच पाए, दीवार तो जा नहीं सकता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत भाई साहब, ठीक है। ये बात क्लियर है, ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग मतलब वाटर का, जैसे मानो कि तुम लोग पढ़ा होगा कि जैसे बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जैसे मानो कि ये पानी है और यहाँ मानो सेल है, ठीक। अब ये मानो कि इस पानी में साल्ट का मात्रा ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये सब जब पानी में साल्ट का मात्रा ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, अंदर से पानी को ऑब्जॉर्व कर लेगा, जो सेल से पानी है उसको क्या करेगा, बाहर ऑब्जॉर्व कर लेगा। यदि ऐसा बकेट बना दे और ये हमारा सेल है और यहां वह साल्ट का मात्रा कम है, कभी क्या हो जाता है समझिए में नहीं आता है, यहां पे साल्ट का मात्रा क्या कम है, तो साल्ट का मात्रा कम होने के कारण ये पानी इसके अंदर घुस जाता है, तो मात्रा ज्यादा रहेगा तो यहाँ खींच लेता पानी। तो साल्ट का मात्रा ज्यादा होता है, इसका नाम होता है, पता है, हाइपरटोनिक करके नाम सुना है, इसको बोलते हैं, हाँ हाइपरटोनिक इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्लियर है, ठीक। तो ऑब्वियसली है तुम्हारा जो सेल वाल है हर का सेम नहीं होता है। सेल वाल यदि हम बात कर रहे हैं तो सेल वाल बैक्टीरिया का सेल वाल अलग होगा, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल वाल, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा प्लांट का सेल वाल, और तीसरा तुम्हारा क्या हो गया, फंगी का सेल वाल, ठीक है। और ह्यूमन में तो सेल वाल होता ही नहीं है। तो फंगी का सेल वाल किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है, TIN, हाँ ठीक है। हाँ, प्लांट का क्या बनता है, सेलुलोज से बनता है। और इसका क्या किससे बनता होता, तो बैक्टीरिया का, इसका जो बैक्टीरिया का सेल वाल है हमारा, ये बैक्टीरिया हमारा है, तो बैक्टीरिया का जो सेल वाल है ये बना होता है किससे, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पेप्टिडो प्लस ग्लाइकन, ठीक है। अभी हम लोग जिससे बना होता है उसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। और ये होता है पेप्टिडो प्लस ग्लाइकन, ये हुआ तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है और ये तुम्हारा चेन ऑफ एमिनो एसिड है, ठीक है। हम दिखा रहे स्ट्रक्चर, अभी इन दोनों तो बात नहीं कर रहे, अभी हम बस बैक्टीरिया का बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है लाइजोसोम, ये तो ऑर्गेनेले है ना, ऑर्गेनेले, ठीक है। एक होता है लाइजोजाइम, ठीक है। लाइजोजाइम जो है एक प्रकार का एंजाइम है, क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम समझ में आता है ना, कटली से काम करता है, ये लाइजोजाइम एंजाइम है। ये क्या करता है ना, डाइजेस्ट कर देता है, किसको, डाइजेस्ट कर देता है, किसको, पेप्टिडोग्लाइकन को, पेप्टिडोग्लाइकन को ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन किसका सेल वाल है, ये किसका सेल वाल है, सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो घाव होगा तो वहां पर क्या रहेगा, तुम्हारा बैक्टीरिया रहेगा। तो जो तुम्हारा लाइजोजाइम है ना, वो क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा किसको, पेप्टिडोग्लाइकन को। यदि पेप्टिडोग्लाइकन डाइजेस्ट हो गया तो सेल वाल क्या हो गया, डाइड हो गया। यदि बताओ कि पेप्टिडोग्लाइकन यदि डाइजेस्ट हो गया तो यहाँ सेल वाल क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा, सेल वाल टूट जाएगा, मर जाएगा। और सेल वाल मर गया, सेल वाल खत्म, तो तुम्हारा बैक्टीरिया खत्म, ठीक है। तो ये जो लाइजोजाइम होता है कहाँ पे होता है, तो ये होता है सलेवा में,
ठीक है, कुत्ता का जो सलाइवा होता है ना, तुम देखेगा कुत्ता को ये कहीं काटता है, कुत्ता को चाटने लगता है। कुत्ता क्यों चाटता है उसको? कुत्ता का जो लार्वा होता है उसमें क्या होता है, लाइजोजाइम होता है। लाइजोजाइम जैसे काटेगा तो लाइजोजाइम जब उस घाव में लगा उसका, तो वो क्या करेगा, उसका बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन को डाइजेस्ट कर देगा। तो पेप्टिडोग्लाइकन खत्म हो गया, उससे क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा और कुत्ता बच जाएगा। इसलिए कभी तुम सुना होगा कुत्ता का जब माथा में चोट लग जाता है तो कुत्ता मर जाता है, तो कुत्ता अपना माथा को चाट नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोग के लार्वा में नहीं होता ग्लाइकोकाइन, ऐसा मत करना, घाव चाटना शुरू कर देना। ठीक है, हाँ, तो बहुत सारे कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एनिमल का, बहुत सारा एनिमल का आंसू में पाया जाता है, टीयर्स, और सलाइवा में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, आदमी का सलाइवा में नहीं पाया जाता है, समझ घाव चाटना शुरू कर दे, साला ठीक कर लेंगे, नहीं नहीं ठीक होगा। ठीक है, यदि हम लोग अब यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है, देखो ऐसा करेगा तुम्हारा होगा, तुम्हारा ये हो गया हमारा क्या है, ग्लाइकन है, ग्लाइकन। ए यार तुमने बहुत बात करता है, तो ये हमारा क्या है, ये तुम्हारा ग्लाइकन है। ठीक है, ठीक है, इस ग्लाइकन में तुम्हारा लगा रहेगा ऐसे एमिनो एसिड का चेन। क्या है, ये एमिनो एसिड का चेन है, ये एमिनो एसिड का चेन है, ये क्या है, एमिनो एसिड का चेन। अब ये एमिनो एसिड का चेन है, उसमें हमें क्रॉस लिंकिंग रहेगा, इसका क्रॉस लिंकेज, मतलब इसका इसके साथ लिंकेज ऐसे रहेगा। ठीक है, क्रॉस लिंकेज ऐसे होगा, ये क्या है, क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकेज, इसको बोलते हैं पेप्टिडो, पेप्टिडो। ठीक है, तो ये क्रॉस लिंकेज पेप्टिडो, जो पेंसिलिन होता है ना, पेंसिलिन, वो क्रॉस लिंकेज को खत्म कर देता है, समझा। इसी जो हम लोग को बैक्टीरिया, हाँ पेंसिलिन नाम ने सुना है, हैं पेंसिलिन वो दवाई है ना, इंजेक्शन में, हाँ हाँ एंटीबायोटिक है पेंसिलिन। तो पेंसिलिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है, लिख देते हैं पेंसिलिन, प्रिवेंट क्या करेगा, दिस क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकेज, ये क्रॉस लिंकेज तो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो पेंसिलिन है, ये करेगा इस क्रॉस लिंकेज को प्रिवेंट करेगा, उसे क्रॉस लिंकेज टूट जाएगा, क्रॉस लिंकेज टूट जाएगा तो बैक्टीरिया की तरफ से खत्म हो जाएगा, सॉरी सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो खत्म हो जाएगा। पेप्टिडोग्लाइकन खत्म हो गया मतलब सेल वॉल खत्म हो गया, सेल वॉल खत्म हो गया, बैक्टीरिया खत्म। तो ये क्या करेगा, पेंसिलिन मारेंगे, हमारा अंदर बैक्टीरिया खत्म और हम लोग हट्टा कुत्ता हो जाए। ठीक है, लेकिन पेंसिलिन किस में, सवाल है, नीट का सवाल है कि पेंसिलिन का जब हम लोग यूज करते हैं तो कब किस बैक्टीरिया में काम नहीं करेगा, जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होगा तो पेंसिलिन क्या करेगा, क्रॉस लिंकिंग खत्म करेगा। क्रॉस लिंकिंग होता किसका है, सेल वॉल का होता है, तो सेल वॉल नहीं हो तो क्रॉस लिंकिंग से क्या बात। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए माइकोप्लाज्म में पेंसिलिन काम नहीं करेगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट। ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्रॉस लिंकिंग कैसे पेंसिलिन हमको प्रिवेंट कर रहा, समझ में आ गया। पेंसिलिन क्या करेगा, क्रॉस लिंकेज खत्म करेगा, क्रॉस लिंकेज से क्या होगा तुम्हारा, बैक्टीरिया मर जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा तो हम लोग नाचने लगेंगे, ओ शीला की जवानी, ऐसे नाचेंगे। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल को, पेप्टिडो ग्लाइकेन। क्या नाम है, पेप्टिडो ग्लाइकेन। पेप्टिडो क्या है, क्रॉस लिंकेज है, ये क्रॉस लिंकिंग जो होता है, दिस इज द, बात क्लियर है? ठीक है, और ये क्या है, मैं हमारा एमिनो एसिड का चेन है। कोई दिक्कत यहां तक, सेल वॉल क्लियर हो गया। ठीक, अब दो टर्म जो तुम बोली थी उसको डिस्कस कर लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये क्या बला है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, उससे पहले एक टर्म समझने में, स्टैनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है डाइंग करना, मतलब मानो सपोज करो
ये सपोज करो, ऐसा सपोज करो, थीम थोड़ा देर चेंज करते हैं, फिर हम वापस ठीक कर देंगे, ठीक है। ये थीम है तुम्हारा, ठीक, ऐसा कुछ कर दिए। अब हमको क्या करना है ना, सपोज करो ये सरफेस है, ठीक। अब यहाँ पे ये हमारा बैक्टीरिया है, यदि ऐसे चल आ जाएगा तो क्या तुम दूर से इसको पता पाओगे बैक्टीरिया को? इसको बैक्टीरिया को देख पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, बैक्टीरिया को विजुअलाइजेशन हो, दिखे, इसलिए कलरिंग करते हैं। इसमें डाई डालते हैं, डाई कलर डालते हैं, ठीक है। इसमें कलर डाल देंगे तो पीछे व्हाइट है और ये दिखने लगेगा, क्लियर है बात। इसीलिए क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग क्या है, कलरिंग, डाइंग करने का प्रोसेस को स्टेनिंग बोलते हैं, ठीक है। चार्ज चेंज कर देते वापस, कौन सा कलर था ये, ठीक कलर लग रहा है, कौन, ब्लैक रन देता है, ठीक है, ठीक है। कहाँ गए, so that it can be visible, ठीक है, वो दिख पाए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो स्टैंडिंग मीन्स क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एडिंग कलर, एडिंग डाई, या बोलो कलर, कोई दिक्कत, ठीक है। ये करते क्यों है, टू विजुलाइज या टू सी दी प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज बैक्टीरिया, ठीक, दैट इज बैक्टीरिया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था, नाम था क्रिश्चियन ग्राम, वही स्टेनिंग किया था। वो क्या किया था, स्लाइस लिया, बैक्टीरिया लिया, ठीक है, उसमें क्या क्या कलर डालना शुरू कर दिया, क्यों कर दिया, विजुलाइज करने के लिए। जब वो स्टेनिंग किया उसके बाद फिर से वो जब डी स्टेनिंग किया, डी स्टेनिंग मतलब कलर निकालने की कोशिश किया, तो कुछ बैक्टीरिया अपना कलर निकाल दिया, कुछ बैक्टीरिया कलर को नहीं निकाला, कलर को रिटेन कर दिया। जो बैक्टीरिया कलर को रिटेन कर दिया उस बैक्टीरिया का नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव, जो बैक्टीरिया कलर को निकाल दिया उसका नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट नाम था, साइंटिस्ट का था क्रिश्चियन ग्राम। ये क्या किया था, ग्राम स्टेनिंग किया था। इसके अकॉर्डिंग वो क्या किया था, क्लासिफाई किया था बैक्टीरिया को दो टाइप में, ठीक है। एक का नाम दिया था ग्राम पॉजिटिव और दूसरा का नाम दिया था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है। ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या कहता है, रिटेन कर लिया था, रिटेन दी स्टेन या ऐसा बोलो डाई, और ये क्या कहता है, लूज कर दिया था, ठीक है। कोई दिक्कत, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव समझ में आया, ठीक है। तो क्या किया था, तो ऐसा एक क्रिस्टल ऐसा लिया, स्लाइड लिया, इसमें दो चार बैक्टीरिया डाला, बैक्टीरिया ये सब, ठीक है। फिर इसको स्टेनिंग करना शुरू किया, ठीक है। कौन सा कलर डाला है, तो क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, डाला ये। तो कुछ बैक्टीरिया क्या किया, सारा बैक्टीरिया पर कलरफुल हो गया, डाई हो गया, सबके पास कलर, धकाधक कलर मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहां से फिक्स कर दिया, फिक्सर यूज किया, ठीक है, और सबका डाई को फिक्स कर दिया एकदम, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, फिक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, डी स्टेनिंग किया, डी स्टेनिंग मतलब कलर को निकालना शुरू किया, ठीक है। तो कलर को निकालने की कोशिश में कुछ बैक्टीरिया कलर निकल गया, कुछ का नहीं निकला,
तो ये तो हो गया तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये हो गया ग्राम नेगेटिव। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? अच्छा, डी स्टेनिंग किससे किया था, निकाला कैसे था? बाय द यूज ऑफ एसीटोन या अल्कोहल, हाँ, या एसीटोन या अल्कोहल के यूज से उसको डी स्टेनिंग किया था। क्लियर है? बाप रे बाप, बहुत गर्मी है। ठीक है, ये बात क्लियर है यहां तक? तो जो बैक्टीरिया रिटेन कर लिया स्टेन को, वो क्या कहलाया? ग्राम पॉजिटिव। ठीक, जो बैक्टीरिया रिटेन नहीं किया, वो क्या कहलाया? ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर है? हैं? तो ऐसा क्या खास बात था तो ग्राम नेगेटिव लूज कर दिया, ग्राम पॉजिटिव लूज नहीं किया? ठीक है, उसके पीछे का रीजन था सेल वाल। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे ग्राम नेगेटिव का, ग्राम नेगेटिव, और यहाँ बात करें ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ये होगा तुम्हारा दोनों बैक्टीरिया है। इसका जो बैक्टीरिया था, इसका बैक्टीरिया साइज थोड़ा सा मोटा था, इसका सेल वाल जो था थोड़ा सा एकदम मोटा, एकदम हार्ड। ठीक है, कैप्सूल वाला। ठीक है, इसका स्लाइम लेयर, इसका स्लाइम लेयर ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से कलर आराम से निकल गया, यहाँ कलर निकल नहीं पाया, ही रह गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इजिली लूजेस स्टेन को आराम से लूज कर दिया गया। ठीक है, डज नॉट या ऐसा रिटेन स्टेन को क्या किया? रिटेन किया। ठीक, लेंगे तो उसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, माइकोप्लाज्म में तो सेल वाल नहीं होता, तो ये तो जरूर है। माइकोप्लाज्म में सेल वाल नहीं है तो रिटेन तो करेगा ही नहीं। रिटेन करवा कौन रहा है? सेल वाल। ये क्या है? सेल वाल है, सेल वाल। तो सेल वाल है नहीं तो रिटेन कैसे करेगा? ठीक है, और उसके पास सेल वाल, जिसके पास सेल वाल है ही नहीं माइकोप्लाज्म के पास, रिटेन नहीं करेगा, तो अब इसे माइकोप्लाज्म किस में आएगा? ग्राम नेगेटिव में आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, इकोली, ये सब एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा कर देते हैं। ठीक है, इसमें होगा लैकोब्लेसस, इस एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलो, बहुत गर्मी है। एक बात खास देखा गया, जो पिलाई था ना, पिलाई याद है? वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, था ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा था वो। इसमें यहाँ पे एब्सेंट रहता है तुम्हारा कौन? पिलाई, और यहाँ पे क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्टार्ट किए 12 बजे, आधे घंटे में खत्म करते हैं। तो सबसे पहले बना किसे होता है? मेड अप ऑफ लिपिड। कैसा लिपिड है भाई साहब? कैसा लिपिड है? पीछे, हाँ, फास्फोलिपिड। अब दो फास्फोलिपिड कैसा होता है? सबसे पहले ग्लिसरॉल लेंगे, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल का स्पेल क्या होता है भाई साहब? ठीक है, सही बात।
ग्लिसरॉल का तो 3 CH2 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 ऐसा होता है, ठीक। सबके साथ क्या होता है यहाँ पे OH ऐसा करके अटैच होता है, ये ग्लिसरॉल है, कोई दिक्कत? दिस इज द ग्लिसरॉल। अब इस ग्लिसरॉल में क्या करना है, यहाँ पे फैटी एसिड बनाओ एक, मानो ये फैटी एसिड ऐसा, यहाँ पे अटैच किया ग्लिसरॉल फैटी एसिड, फिर यहाँ पे अटैच कर दिए तुम्हारा फैटी एसिड, ठीक है, ये है फैटी एसिड। और यहाँ पे ऐसे अटैच क्या करेंगे फास्फोरस, ऐसा फास्फोरस, तो ये क्या हो गया, फास्फोलिपिड हो गया, ठीक। क्या हो गया, फास्फोलिपिड, कोई दिक्कत? ठीक है, ये जो फास्फोरस होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक फिलिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब प्यानी से उसको क्या है, प्यार है। और ये लिपिड, ये क्या है, हाँ ये क्या बोले, फैटिक एसिड, क्या बोले, फैटी एसिड, ठीक है। ये होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, फोबिक इन नेचर, ठीक। बात क्लियर है? तो यदि हम फोटो बनाए तो कैसा बनाया है, देखो ऐसा ऐसा, तो ये हमारा क्या हो गया, चेन, इसका ग्लिसरॉल का चेन हो गया। उस ग्लिसरॉल का चेन के साथ दो तुम्हारा फैटिक एसिड है, दो फैटी एसिड है और एक क्या है, फास्फोरस है, ठीक, ऐसा, ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये होता, ये तुम्हारा क्या है, ये फास्फोरस हो गया ये, और फास्फोरस के साथ यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है, दो फैटी एसिड, ठीक, ऐसा। ये हो गया तुम्हारा किसका, ये क्या है तुम्हारा, ये है फास्फोलिपिड। हमारा गुस्सा उठता है हमको, माथा खराब कर देता है, फास्फोलिपिड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फास्फोलिपिड। फिर से रिवीजन करवा देते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ लिपिड, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड बना किससे होता है, ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल में तुम्हारा CH2 के साथ OH, CH2 के साथ OH, CH2 के साथ OH, इसी तरह फॉर्मूला ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ दो क्या होगा, दो फैटी एसिड होगा, एक फास्फोरस होगा, ठीक है। तो क्या दो, तो तुम्हारा फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड, ठीक है। क्या क्या है तुम्हारा, ग्लिसरॉल है तुम्हारा, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड है और प्लस 1 फास्फोरस, ठीक। ये हो गया तुम्हारा। फोटो कैसा बना दिया इसका, तो ऐसा करके ऐसा पुछड़ी निकाल दिया, ठीक। जो तुम्हारा ये ऊपर वाला है, ये क्या फास्फोरस का है, जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और दूसरा ये क्या, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। बात क्लियर है, हाइड्रोफोबिक। अब देखो हम क्या बोले थे कि ये ओशियन का पानी है, ये क्या है, ओशियन का पानी है, ठीक है। अब यहां पे बताओ, यहां पे कौन सा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक होगा, है? पानी को जो प्यार करेगा वही पानी के पास होगा। तो पानी को प्यार कौन करता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब फास्फोरस वाला जो पोर्शन है, ये ग्रीन वाला, तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। और इसके पुछड़ी में दो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोफोबिक ऐसा, ठीक। फिर आप देखो यहां पे पानी तो इधर भी है, इधर भी तो पानी है, ठीक है, इधर भी तो पानी है, तो यहां पे भी है। तो यहां पे बताओ, यहां पे हमारा ग्रीन ये फास्फोरस वाला पार्ट और दो पुछड़ी इसका, ये हाइड्रोफिलिक ऐसा, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा डाई लेयर, मतलब क्या है, बाय लेयर है। तो जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, बाय लेयर है। तो बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो बनाते चलो, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा क्या, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो बना है, यहां से यहां तक, ये क्या है, क्लियर बनाते हैं। ये हमारा सेल है, ठीक, सेल है ये हमारा। और
थोड़ा पूरा नहीं, पूरा ठूस ठूस के बना दो। हम तो ऐसे नहीं बना सकते हैं ना, मेरा तो औकात ही नहीं है उतना बना पाना। ठीक है, तो ये तो तुम देख रहा है यहां से यहां तक इतना बड़का जो दिख रहा है, ये मोटका जो दिखाए हैं ये लेयर, ये तो पूरा देख रहा है, ये तो पूरा दिख रहा है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। बात क्लियर है? ये तुम्हारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि बाहरी पानी अंदर भी पानी, अंदर पानी का नाम क्या है? हाइड्रोप्लान। बाहर पानी, बाहर पानी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बाहर पानी है, यहाँ पे क्या हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक। अब बीच में क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। क्या लिखा है? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। फोटोआ क्लियर है? किसको नहीं क्लियर है बताओ? हैं? ठीक है, तो फास्फोलिपिड क्या होगा? ग्लिसराइड प्लस 2 फैटिक एसिड। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो वो भी था, याद है? बीच में बनाते हैं पैसेज था प्रोटीन का चैनल। ये चैनल है तुम्हारा, ये क्या किसा बना? प्रोटीन का। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा जो भी होगा तुम्हारा हाइड्रोफिलिक वाला घुसेगा, जैसे वाटर वगैरह, और यहां से ग्लूकोज वगैरह यहां से ऐसे घुसेगा। ठीक है, ये कौन सा है? ग्लूकोज हो गया, या सोडियम प्लस हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, ये सब इधर से घुसेगा। हाँ, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है तुम्हारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सिमिलर होता है। सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल इज सिमिलर। कोई दिक्कत क्या है? फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिला क्या? पुछड़ी क्या करता है? हेल्प करता है मूविंग होने में। ठीक है, तो सारा जितना भी बैक्टीरिया सब में फ्लैजिला हो जरूरी नहीं है। ठीक है, सारा बैक्टीरिया फ्लैजिला हो जरूरी नहीं है। जैसे अमीबा में फ्लैजिला होता है? नहीं होता है, अमीबा में फ्लैजिला नहीं होता। ठीक है, तो सारा बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो जरूरी नहीं है। ठीक है, माइकोप्लाज्म हो गया, इस समय फ्लैजिला नहीं होता। ठीक, चलो, तो फ्लैजिला क्या करता है? हेल्प करता है मोटाइल होने में, मोटाइल में हेल्प करता है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा बैक्टीरिया, इसके साथ क्या लगा हुआ है? ये फ्लैजिला। ठीक, जरूरी नहीं है चारों तरफ रहेगा, एक में भी रहता है, दो भी रह सकता है, चारों तरफ भी रह सकता है, सब रहता है, इसीलिए उसके डिफरेंट नाम है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? फ्लैजिला। बात समझ में आया? ठीक है, तो फ्लैजिला किसी में प्रेजेंट भी हो सकता है, किसी में अब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, यदि फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला यदि प्रेजेंट है तो वो मूवमेंट कर पाएगा। ठीक है, वो मूवमेंट कर पाएगा। ठीक है, यदि फ्लैजिला अब्सेंट है, फ्लैजिला तुम्हारा अब्सेंट है, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो पानी जैसा जैसा बहेगा वो पानी के साथ साथ वो भी बहेगा, लेकिन जो फ्लैजिला है वो कहीं भी जहां मन वहां जा सकता है। ठीक है, जिसके पास फ्लैजिला है, जैसे फ्लैजिला किस में है, जैसे प्रेजेंट किस में है, तो नाम दे दो यहाँ पे, जिसमें है यहाँ देखते हैं ई कोली से प्रेजेंट है, और अब्सेंट किस में हो गया तुम्हारा? माइकोप्लाज्म इसमें अब्सेंट है, कोई दिक्कत अब्सेंट है। साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता है
ऐसा लोलवा ऐसा हुक की तरह लोल होता है, अब ऐसे पूछड़ी, ठीक है। ये थोड़ा फ्लैजिला, ये जो है तुम्हारा इसको बचा बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, ठीक। ये तुम्हारा हुक है और हुक के साथ ये रहा फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। सब मिलकर क्या बनेगा तुम्हारा फ्लैजिला। बात क्लियर है? कुछ यूकैरियोटिक सेल में यदि ये होगा फ्लैजिला होगा, यूकैरियोटिक सेल में यदि फ्लैजिला हो रहा है, फ्लैजिला है, ठीक है। जैसे यूकैरियोटिक सेल है, ये होगा तुम्हारा बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, और ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे फिलामेंट नहीं होता है हुक, ठीक है। तो ये फिलामेंट इसका जो जिससे बना होता है, इसका जो फ्लैजिला जो बना होता है, ये फ्लैजिनल प्रोटीन से बना होता है या ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं, ठीक है। चलो देखो, यदि फ्लैजिला प्रेजेंट हो, यदि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो उसको नाम देते हैं ट्राइकस, क्या बोलते हैं ट्राइकस, ठीक है। यदि मान लो बैक्टीरिया है, इसमें बस कोई फ्लैजिला नहीं है तो उसको बोलेंगे ए ट्राइकस, ये मतलब नहीं ट्राइकस, ठीक है। यदि बैक्टीरिया है ए फ्लैजिला है, उसको बोलेंगे मोनो, मोनो मतलब ए ट्राइकस, ठीक है। एम्फी बोलते हैं उसको, दो रहेगा ना ऐसे, एम्फी, एम्फी मतलब दो, ट्राइकस, ठीक है। ट्राइकस, ऐसे बहुत सारे ट्राइकस करते रहना, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे मानो कि ऐसा कुछ है पूरा फेरी फेरी में है, पूरा फेरी फेरी में है तो उसको बोलते हैं पेरी, पूरा पेरी फेरी में तो पेरी ट्राइकस, ठीक। छोड़ो ना, बाद में देख लेंगे। ये है क्या, ये पकड़ो जी, ठीक। देखो तो क्या क्या बताया, जो पढ़ो, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली इन बैक्टीरिया सेल हैव केमिकली complex cell envelope. Cell envelope is made of 3. बात यार सुनना और नाच पान करना दोनों अलग चीज है. सुनो में एकाग्रता से सुनो. फोकस शुड बी एलिफेंटाइन. पूरा एलिफेंट जैसे होता है ना, एलिफेंट से बड़ा और सब फोकस होना चाहिए. हम पागल है बायोलॉजी पढ़ा रहे, हम तो टाइम पास कर सकते थे. अभी पसीना तो तुमसे ज्यादा पसीना आना चेहरा पे, गधा कहीं का. ठीक है. देखो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली इन बैक्टीरिया सेल हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. क्या है? कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है. ठीक है. जो उसमें कंसिस्ट ऑफ बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, 3 लेयर स्ट्रक्चर है. बताए थे सबसे ऊपर है ग्लाइकोकैलिक्स. बताया था सबसे ऊपर वाला ग्लाइकोकैलिक्स है जो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड. ठीक है. उसका बताए फ्लोट बाय. उसके बाद क्या है? सेल वॉल. सेल वॉल बताएं. सेल वॉल जो बना हुआ क्या है? पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना हुआ है. बताए थे ना, पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना हुआ है यहाँ सेल वॉल. ठीक है. फ्लोट बाय सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लास्ट में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? फास्फोलिपिड का. ठीक है. तो इस सेल इन्वॉल्व परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन. तीनों का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है. ग्लाइकोकैलिक्स का अलग फंक्शन है, सेल वॉल का अलग फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का अलग फंक्शन है. ठीक है. इस सब का फंक्शन अलग अलग फंक्शन है और टुगेदर सब मिलकर साथ एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है. ठीक है. बैक्टीरिया बैक्टीरिया को हम लोग दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है. एक का नाम है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा का नाम है ग्राम नेगेटिव. ठीक है. बोला कि स्टेनिंग जो प्रोसेस है, मतलब डाइंग देने का प्रोसेस है, कलर देने का प्रोसेस है, वो डेवलप कौन किया था? ग्राम किया था, क्रिस्टिन ग्राम. ठीक है. उसके बेस पे वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 प्रकार का बैक्टीरिया बताया. ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहा है?
बोला ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंट कंपोजिशन थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स का डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट थिकनेस होता है। किसी में ग्लाइकोकैलिक्स मोटा होता है जिसको बोलते हैं कैप्सूल, जिसमें पतला होता है उसको बोलते हैं स्लाइम लायर, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है सेलवार जो है डिटरमाइन क्या करता है, शेप ऑफ द सेल करता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। ब्रस्ट न करे उसे प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, सेल वॉल करता है, ठीक है। बता दिए ये बात, ठीक। यहां तक बस पढ़ाए हैं इतना। हम यहां पे भी कुछ पढ़ाए हैं, देखो यहां पे बैक्टीरिया सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल हो सकता है, मोटाइल नहीं हो सकता। जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट मोटाइल होगा, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है मोटाइल नहीं होगा। इफ मोटाइल दे आर द थिन, क्या बोलता है, हाँ यहां लिखा हुआ है फ्रॉम, यहां पे लिखा हुआ है सेल वॉल से क्या अटैच होगा, फ्लैजिला अटैच होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बैक्टीरिया सो रेंज इन नंबर ऑफ रेंज, फ्लैजिला वही बात है, बैक्टीरिया फ्लैजिलम ठीक है। जो बैक्टीरिया का बैक्टीरिया फ्लैजियम जो है उसका 3 पार्ट होगा, बताए थे, बेजल बॉडी, हुक और फिलामेंट। कोई बात है, जो फ्लैजियम प्रोटीन से बना हुआ है बैक्टीरिया का फिलामेंट, सॉरी पूरा है फ्लैजिला। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, फिलामेंट देखा ना, खींच के लंबा बनाए थे, लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, कोई दिक्कत। और वहां में पिलाई, और पिलाई के बारे में बताया, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, फिम्ब्राई भी होता है स्मॉल ब्रेस्ट की तरह जो सपोर्ट करता है रोहने में, ये सब बात अभी बताएं, ठीक है। उसके बाद राइजोसोम और इंक्लूजन बॉडी अभी बताना बाकी है, यूकैरियोटिक। मतलब अभी तक का 2 लेक्चर, लंबा लेक्चर, बस 2 पैराग्राफ को डील किया है। एनसीईआरटी का बस 2 पैराग्राफ डील हुआ अभी तक हम लोग से, इतना पढ़ाने के बाद। समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी में क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइन। तो यहां से लेकर यहां ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हो गया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इतना बोलने खोल के खत्म कर दिया है। तो एनसीईआरटी में जब रीड को तो रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब ये होता है जितना दिया उससे ज्यादा रीड करना पड़ता है। चलो इधर तो वही सब, यहाँ पे देखो कुछ, यहाँ पे कुछ फ्लैजिला वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, कुछ पेरीफेरी पे है, वो सब है। नाम वाम दिया हुआ है क्या? नहीं, नाम वाम कुछ नहीं दिया हुआ है। चलो यूकैरियोटिक सेल दिया हुआ है। शेप ऑफ कितना होता था प्रोकैरियोटिक सेल का, 2 माइक्रोकूलम से लगभग 5 माइक्रोकूलम तक। इसका शेप कितना, माइक्रोकूलम का कितना साइज है, माइक्रोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोकूलम, ठीक है, माइक्रोकूलम, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम में कितना मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितना होगा, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर में कितना होगा, 10⁻⁻3 मीटर। कोई दिक्कत? चलो अब जो मेरा मेन टॉपिक है, 2 बच गया, पिलाई बच गया, फिम्ब्राई बच गया, राइजोसोम बच गया है। डीएनए के बारे में बताना है, कैसे डीएनए आरएनए चेंज होता है ये बताना है, ठीक है। फिर पॉलीराइजोसोम क्या होता है, या जिसको पॉलीसोम बोलते हैं क्या होता है, ठीक है, इतना बताना है। इसका बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पिलाई और क्या हमारा फिम्ब्रियाई, ठीक है। तो देखो तुम्हारा बैक्टीरिया है, ऐसा था स्ट्रक्चर जो था, ये क्या है, फिम्ब्राई था, और ये बैक्टीरिया हमारा है, इसका ट्यूबुलर, ऐसा ट्यूब जैसा था, तो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ब्रेस्टेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब ब्रश होता है, ब्रश का दांत होता है, उसकी तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्या करता है ये, जैसे मानो कि ये रॉक है, ये क्या रॉक है, पत्थर है, ठीक है। तो पत्थर में ये बैक्टीरिया आएगा, ऐसे करके ऐसे तरीके से पैर पसार देगा, ठीक है, ठीक है। तो रोल क्या हो गया, अटैच, ये क्या करता है रोल, इसका बात, रोल की बात कर ले तो रोल क्या हो गया तुम्हारा, ये अटैचमेंट करेगा तुम्हारा, अटैचमेंट टू दी सरफेस ऑफ द, टू दी सरफेस, ठीक है, ऑफ द रॉक बोलो या कुछ भी बोलो, ऑफ द रॉक, रॉक भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी मटेरियल है उस पर अटैचमेंट का काम करेगा, ठीक है। और ये इसमें ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये, और इसके बारे में कुछ खास दिया हुआ है क्या? हाँ बोला मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ये भी ये पकड़ने का ही काम करता है, ठीक है। और लिखा हुआ कि स्पेशल प्रोटीन से बना होता है, एनसीईआरटी में बस इतना लिखा हुआ कि स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ, ठीक है। प्रोटीन का नाम है पिलाइन, ऐसा करिए। एनसीईआरटी में लाइन नहीं लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। खाली लिखा हुआ कि मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, बस इतने लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं, ये खत्म हो गया, ये कुछ खास था नहीं इसमें टॉपिक में, ठीक है।
अब नेक्स्ट चलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम, ये क्या था तुम्हारा मीजोसोम? याद करो, ये हमारा क्या था? सेल वाल, और अंदर में हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का ऐसा करके फोल्डिंग रहता है, ठीक है। ये तो फोल्डिंग किया हुआ है, ये तुम्हारा क्या है? मीजोसोम है, ठीक है। दिस इज द फोल्डिंग लाइक क्या है? मीजोसोम है, ठीक है। तो ये क्या? इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या लिख सकते हैं कि इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत? इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका काम क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम क्या है, ठीक है। इसका ढेर के काम है, इसका रोल देखता है, काम देखा जाए, पर रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, हाँ, ठीक है। रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्या तुमने लिखेगा? तुमने लिख रहा है ना, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये तो फोल्डिंग किया हुआ है, इसमें रिस्पिरेटरी एंजाइम्स लगा होता है, इस यहाँ पे चिपकल रहता है, और वो एंजाइम्स क्या करता है? हेल्प करता है रिस्पिरेशन में, ठीक है। रिस्पिरेशन क्या होता है? कंप्रेस फ्लूइड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। देखो, ये फोल्डिंग किया हुआ क्यों है? तो जितना ज्यादा फोल्डिंग होगा ना, उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ एंजाइम्स बढ़ेगा, और ज्यादा नंबर ऑफ एंजाइम्स बढ़ेगा तो रिस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा अच्छे से कर पाएगा वो, ठीक है। फोल्डिंग करने का रीजन क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाना, टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया। क्लियर है यहां तक? ये बात क्लियर है, सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम है डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए का फोटो कॉपी बनाना इसका काम है, डीएनए का फोटो कॉपी बनाने में हेल्प करता है। इट हेल्प टू मेक फोटोकॉपी ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का रिप्लिकेशन बनाने में, एंड फोटो कॉपी बन जाएगा तो फोटो कॉपी बनने पर फोटो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। पहले तो क्या फोटो कॉपी बनाएगा, डीएनए का फोटो कॉपी बनाया, फिर उसका डिवीजन किया, सेल डिवीजन किया। अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में कैसे सेल डिवीजन करता है, ठीक है, कोई दिक्कत? और दूसरा जो अंदर का वेस्ट मटेरियल है, जो अंदर का वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने में भी क्या काम करेगा? सेपरेशन में काम करेगा, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आएगा। रिस्पिरेशन क्या होता है कि यहाँ पे छोटा छोटा एंजाइम्स लगा होता है, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स है, क्या रहता है? रिस्पिरेटरी एंजाइम्स इज एट मीजोसोम्स दैट हेल्प्स टू हेल्प इन द रिस्पिरेशन, ठीक है, क्लियर है। अब डीएनए रिप्लिकेशन कैसे करता है? तो देखो ऐसे करता है, जैसे ये हो गया तुम्हारा मीजोसोम है, ये हमारा मीजोसोम है ये, ठीक है। यहां पे तो डीएनए है तुम्हारा, डीएनए, ठीक है। तो राइबोसोम नहीं है, डीएनए है, डीएनए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे डीएनए का यहाँ पे क्या होगा? डुप्लीकेट बनेगा। ये क्या करेगा? डीएनए का डुप्लीकेट बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा? डीएनए का डुप्लीकेट बनाएगा। यहाँ डीएनए का डुप्लीकेट बना, ठीक, डीएनए का डुप्लीकेट बना, गर्मी लग रहा है यार, ठीक है। डीएनए का डुप्लीकेट यहाँ बनेगा, थोड़ा सा इसको दूसरा पेज बनाता, ठीक है, यहां से इरेज करते हैं, दूसरा पेज बनाते हैं, देखो ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए हमारा, ठीक। अब सबसे पहले क्या होगा? डीएनए का डुप्लीकेट बनेगा, यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेट बनेगा, यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेट बना, ठीक है। तो डीएनए का डुप्लीकेट बना यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? यहाँ से ऐसा करके ये ऐसा दो भाग में ये खुद जो है मीजोसोम
डिसोसिएट हो जाएगा और यहाँ पे पहला डीएनए और दूसरा डीएनए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर दोनों मिजोसोम है वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। ठीक है, दोनों दूर जाएगा तो ऐसे हो गया और यहाँ पे है तुम्हारा डीएनए। फिर यहाँ ऐसा करके सेल डिवाइड हो जाएगा यहाँ से है। हाँ, सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ से सेल डिवाइड हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सेल डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन। तो सेल डिवाइड, मिजोसोम क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है सेल डिवीजन करने में। ठीक है, ठीक है, तो यही बोलते हैं मिजोसोम जो तुम्हारा है, मिजोसोम तुम्हारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सिक्रेशन में कैसे हेल्प करता है, तो यहाँ पे जो मटेरियल होगा, यहाँ तो गंदा मटेरियल होगा, इससे बाहर निकल जाएगा, सिक्रेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ है। ठीक है, एक है वो, इस शेप का बात करें, मिजोसोम का शेप का बात करते हैं, शेप का बात करते हैं। 3 प्रकार का शेप तुमको दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला शेप का नाम है वेकल्स, दूसरे का नाम है ट्यूबुल्स और तीसरा का नाम है लेमिली। ठीक है, ये 3 प्रकार का शेप दिखता है तुमको। ठीक है, उस शेप कैसा कैसा है देख लो। ठीक है, तो ये ट्यूबुल जो शेप होता है ऐसा होता है, देखो ऐसा गया, ऐसा। ठीक है, ये शेप होता है ऐसा। ठीक, और ये शेप देख लो ऐसा। ठीक, दिस इज द 3 शेप्स ऑफ मिजोसोम। कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट देखो क्रोमेटोफोर। रुको नहीं यार, क्रोमेटोफोर। तो ये क्या बताया कि क्रोमेटोफोर क्या होता है कि ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन का फोल्ड है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ ग्रीन पिगमेंट रहेगा। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे यहाँ इसका मतलब क्या, कलर, और इसका मतलब था बियरिंग। ठीक है, तो कलर को बियरिंग करता है, क्या नाम है, क्रोमेटोफोर। ठीक, और ये कहाँ है काम करेगा, ये क्या है, ये सब क्या है तुम्हारा, ग्रीन पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट। और ये ग्रीन पिगमेंट क्या करेगा, हेल्प फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और इससे क्या होगा, वो अपना खाना खुद बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के नाम दे देंगे, साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इसको इसी दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, नॉस्टक एनाबिना। ठीक, नेक्स्ट है तुम्हारा न्यूक्लियाइड। ठीक है, ये क्या हुआ तुम्हारा, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। डीएनए ऑफ क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है, हम बताए थे कि हमारा ये हो गया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, और अंदर में क्या बैक्टीरिया का डीएनए ऐसे करके, और ये क्या सर्कुलर इन शेप है। ठीक है, तो पहला क्या सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर है, कोई दिक्कत,
टू 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 थ्रेड है, दो धागा जैसा है, यहाँ पे दो धागा है ना, हाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डबल थ्रेड है, ठीक है, सर्कुलर है, सिंगल डीएनए है, सिंगल डीएनए, ठीक है, सिंगल डीएनए है, ठीक है, सिंगल डीएनए, ठीक है। अब कहाँ रहता है ये, प्रेजेंट कहाँ रहता है, लोकेशन इसका बता दो, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, आप पागल, न्यूक्लियस होता ही नहीं है इसके पास, ठीक है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, कोई दिक्कत, ये साइटोप्लाज्म में रहता है इसका, क्योंकि ये इसको ये जो न्यूक्लियाइड है इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा प्रो क्रोमोजोम में से बोल सकते हैं, प्रो क्रोमोजोम, प्रो मतलब बहुत पहले का क्रोमोजोम है ये, हाँ प्रिमिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये क्या है तुम्हारा, नेकेड है, नेकेड, बॉन्डेड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना तो नॉट प्रेजेंट, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, नेकेड है, ठीक। और एक और बताया था तुम्हारा प्लाज्मिड बताए थे, प्लाज्मिड याद है, प्लाज्मिड तुम्हारा क्या है, तो ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया में नहीं रहेगा, ठीक है, बता दिए थे, हर बैक्टीरिया में नहीं रहेगा। जैसे जैसे कोई गाड़ी है, क्या है, गाड़ी है, तो गाड़ी का जो इसेंशियल पार्ट है ये चक्का, उसका टायर, ठीक है, सीट, ठीक है, गियर, ये सब क्या है, इसेंशियल पार्ट है, ठीक है, इसेंशियल पार्ट है, एक मिनट, ठीक है। उसी प्रकार तो तुम्हारा न्यूक्लियाइड है, वो डीएनए का इसेंशियल डीएनए है, न्यूक्लियाइड, ये क्या है, मेन डीएनए हो गया तुम्हारा, मेन जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं, मेन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये सब में होगा, लेकिन जो तुम्हारा प्लाज्मिड है वो मेन नहीं है, ठीक है, वो जैसे कैसे हम गाड़ी में लगा हुआ म्यूजिक सिस्टम, ये एक्स्ट्रा एसोस्टरीज है, एक्स्ट्रा फीचर देता है, तो ये भी क्या करता है, एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, खुद में ये भी अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियाइड जब हम अपने आप को फोटोकॉपी मार रहा था, तो ये भी अपना फोटोकॉपी सेल्फ मार लेगा, ठीक है, किसी का है कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, कुछ खास में पढ़ना नहीं है। अब मेन जो टॉपिक है वो देखते हैं हम लोग, ठीक, छोटू मोटू टॉपिक था तो चलता दिए, अब लास्ट टॉपिक हमारा राइबोसोम, ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं, तो हमारा तो क्या होता है ना, राइबोसोम, ये हमारा डीएनए है, दिस इज डीएनए, ठीक, ये डीएनए है। अब यह डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, डीएनए से, ये डीएनए है, हाँ, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, ये बना आरएनए, ये क्या हमारा आरएनए, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बताओ, डीएनए से आरएनए का प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये क्या प्रोसेस, ठीक है, आरएनए, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस है, ठीक, कन्वर्ट होता है, जो सिंथेसिस बनना ज्यादा सूट करता है वर्ड सिंथेसिस, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आरएनए क्या है, बेसिकली आरएनए फोटोकॉपी है डीएनए का, ये क्या है, ऐसा बोलते हैं, फोटोकॉपी है, क्या, फोटोकॉपी, आरएनए क्या है, फोटोकॉपी किसका है, डीएनए का, मतलब डीएनए में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सब आरएनए में होगा,
ठीक है। फोटोकॉपी माने जैसे तुम्हारा एक बुक है, बुक का फोटोकॉपी निकालते हैं, तो जो बुक का इंफॉर्मेशन फोटोकॉपी इंफॉर्मेशन है ना, लेकिन क्या वो बुक है? नहीं, वो बुक नहीं है, वो फोटोकॉपी है। तो डीएनए जो है मेन है, और उसमें जो फोटोकॉपी है वो क्या है? आरएनए है। फोटोकॉपी क्या है? आरएनए है। ठीक है, ठीक है। और राइबोसोम का 2 सब यूनिट होता है। यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा करते हैं, तो थोड़ा छोटा करते हैं, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, 2 सब यूनिट होता है, ऐसा देखो, ऐसा करके, ठीक। एक है लार्ज सब यूनिट, एक है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, इसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, और ये होगा तुम्हारा स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। तो ये क्या होता है? लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों जाकर कहां बैठ जाता है? यहाँ आरएनए में बैठ जाता है। और तब ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? तब ये जब आरएनए में बैठ जाएगा तब वो कंप्लीट राइबोसोम बनेगा। ठीक है, तो यहां से ये होगा तुम्हारा डीएनए, आरएनए हो गया, और आरएनए में तुम्हारा यहाँ पे राइबोसोम ऐसे करके बैठ गया। सॉरी, ये सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, ये ऐसे बैठ गया। तो ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला है, ये क्या बना? कंप्लीट राइबोसोम बन गया, ये कंप्लीट राइबोसोम बन गया। बात समझ में आया? राइबोसोम, ये 2 सब यूनिट है राइबोसोम का, जब दोनों सब यूनिट जाकर आरएनए में बैठ गया तो कंप्लीट राइबोसोम बनाया। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम क्या है? ये इसका काम है प्रोटीन को बनाना। क्या काम है? लिख देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन को बनाना ऐसा काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। देखो देवानंद गैप है, जब तक ये इसमें जुड़ेगा नहीं तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इसमें जब जुड़ गया ये, तब प्रोटीन बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया? राइबोसोम हो गया। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो बनाया कैसे? जैसे मानो कि ऐसा बनाएगा, जैसे मानो कि ये हमारा आरएनए है। ठीक है, और ये हमारा सब यूनिट है, और यहां मान लेते हैं कुछ हमारे यहाँ पे एमिनो एसिड है। ठीक है, ठीक। देखो ये सब एमिनो एसिड है। ठीक, ये सब क्या है? एमिनो एसिड है। तो क्या करेगा ये अब ये क्या करेगा? अब यहां से एमिनो एसिड, याद रखो, ऐसा करेगा, यहाँ एमिनो एसिड का एक चेन बनाएगा। ठीक है, ऐसा करके एमिनो एसिड का क्या बनेगा? चेन बनेगा। जो देख रहा है, ये सब क्या था? एमिनो एसिड का यहाँ पे चेन बना। क्लियर? यहां तक एमिनो एसिड का क्या बनेगा? पॉली चेन बनेगा। और चेन ऑफ एमिनो एसिड क्या है? तो बोले पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड हो गया। ये क्या है? चेन है। ये क्या है? चेन है। समझ में आया बात? और ये सिंगल यूनिट क्या है तुम्हारा? एमिनो एसिड। ठीक है, तो किस प्रकार प्रोटीन का फॉर्मेशन का देखा? एमिनो एसिड का फॉर्मेशन किस प्रकार किया? ये पूरा मिल करके। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो। यदि यहाँ पे एक लगा हुआ है, यहाँ पे ढेर के लगा देंगे सब यूनिट, ढेर के सब यूनिट लगा देते हैं। जैसे हो गया हमारा आरएनए, हो गया आरएनए। ठीक है, और बहुत सारा सब यूनिट यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये आरएनए और बहुत सारा सब यूनिट लगा दिए। तो इसका नाम देंगे। अब ये धकाधक काम करना शुरू कर, धक पूरा प्रोटीन बन रहा है, धकाधक। पहले एक बना रहा था प्रोटीन, हाँ प्रोटीन बना रहा था एमिनो एसिड से। पेप्टाइड क्या बना था? देखो एमिनो एसिड से क्या बना था? पॉलीपेप्टाइड बना रहा था, हाँ धकाधक बन रहा था। अब बहुत सारा मशीन लग के धकाधक छपाई हो रहा है। तो इसका एक नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? मैसेंजर आरएनए। क्या नाम देंगे? मैसेंजर आरएनए। और कहीं ये ही तुम देखा होगा, उसको बोलते हैं एमआरएनए। बहुत जगह लिखा होगा एमआरएनए, एमआरएनए। ठीक है, ये तुम्हारा मैसेंजर आरएनए। कोई दिक्कत?
तो राइबोसोम का काम क्या हो गया पहले बताओ, ठीक है। तो ये हम समरी करें यहाँ पे, राइबोसोम, ठीक है। तो क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, है ना, ठीक है। दूसरा क्या, 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा लार्ज यूनिट, एक लार्ज यूनिट होता है, और एक दूसरा होता है स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट, ठीक है। कोई क्लियर, कोई दिक्कत, सॉरी कोई दिक्कत, ठीक है। मेनी राइबोसोम, जब बहुत सारा राइबोसोम एक आरएनए में लग जाए, बहुत सारा राइबोसोम जब एक आरएनए में लग जाए, मतलब, ठीक है, तो क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है, ठीक है। जब बहुत सारा राइबोसोम अटैच at RNA, then we call mRNA, और इसी का नाम है पोली, इधर घूम के बार बार आते हैं, ठीक है, पोलीराइबोसोम, क्या नाम है, पोलीराइबोसोम, ठीक है। इसी को दूसरा नाम से बोलते हैं पोलीसोम, क्या बोलते हैं, पोलीसोम। अभी देखे तो वर्ड पोलीसोम, तो दूसरा नाम क्या है, पोलीसोम। कोई दिक्कत, ठीक, ठीक, देखो ये तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल है, और यहाँ पे बनाते हैं प्रोकैरियोटिक बनाते हैं, प्रोकैरियोटिक, और ये तुम्हारा क्या, यूकैरियोटिक, ठीक है, ठीक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। इसमें तुम्हारा डीएनए यहाँ पे है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी है, यहाँ से क्या बन गया, आरएनए बन गया, और यहीं पे तुम्हारा जाकर चिपक गया तुम्हारा यूनिट इसका, और यहाँ से तुम्हारा काम करना धगाना शुरू हो गया, ठीक है। इसमें सब तो ऐसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है तुम्हारा, कि तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर है तुम्हारा डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए बना, न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए बना, लेकिन आरएनए क्या हुआ, न्यूक्लियस से बाहर निकल गया, न्यूक्लियस से बाहर निकला, न्यूक्लियस से यहाँ बाहर निकला, अब जाके यहाँ पे सब यूनिट लगेगा, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा तब यहाँ पे सब यूनिट लगेगा, फिर यहाँ धकाधक काम शुरू होगा, ठीक है। दोनों समझ में अंतर आ गया। इसमें साइटोप्लाज्म में सारा काम हुआ, लेकिन इसमें जब डीएनए आरएनए न्यूक्लियस से बना, लेकिन आरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर निकला तब इसका सब यूनिट जुड़ा राइबोसोम का, फिर ये कंप्लीट राइबोसोम बनाया, फिर धकाधक प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। समझ में आया बात। अब जो ये राइबोसोम का साइज को नापते हैं, इसका ये यूनिट है, राइबोसोम का साइज को नापने के लिए यूनिट है, राइबोसोम का साइज को नापने के लिए यूनिट है, इसका नाम है एस, ठीक है। क्या बात, वर्ग कांस्टेंट, सैयद नहीं है, एसयूडी है यार, स्यूड वर्ग कांस्टेंट, ये एस है, दिस इज यूनिट है, ये क्या है, यूनिट, यूनिट क्या करता है, मेजर MAUSER, मेजर दी साइज ऑफ, क्या है, यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम मतलब यूनिट है, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट दोनों का साइज नापता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में तो 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है प्रोकैरियोटिक का, और यहाँ पे इसका भी 2 यूनिट है, ये है 60S और ये है 40S, 60S और 40S साइज बता रहा है। ये है तुम्हारा 40S और ये 50S, 50S और 30S, तो टोटल कितना हुआ, टोटल 80S, लेकिन 80 नहीं, तो पेन देखे, तो पेन देखे, देखो ये हो गया 2 यूनिट राइबोसोम का, ठीक है। ये बता रहा है तुम्हारा 50S और ये 30S, लेकिन दोनों घुसाए तो ये क्या हो गया, ये पूरा 80 नहीं बचा, साइज इसका 80 नहीं होगा, क्योंकि इसका ढक्कन का साइज था थोड़ा अंदर ओवरलैप कर गया, अंदर घुस गया, तो साइज अब 80 नहीं रह गया, तो ये 80 हो गया साइज, ये हो गया तुम्हारा कितना साइज, ये 50 और ये 30, ये हो गया तुम्हारा 80 साइज, लेकिन ये अंदर कुछ क्या गया, ओवरलैप कर गया, तो बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग करने इसका साइज रिड्यूस हो गया, इसलिए 50 + 30 60 नहीं होकर के 70 होता है, तो इसका साइज कितना हो गया, 70S, 80S नहीं हो, 70S हो, क्यों, तो कुछ जो पार्ट है ओवरलैप कर गया है, बोले ना अभी, जैसे ये 30 पार्ट है और ये 50 है,
ये 80 है, लेकिन अंदर घुसने के कारण कुछ पार्ट क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, कुछ पार्ट ओवरलैप कर गया, इसी कारण इसका 50 और 30 80 ना हो गया, 50 30 क्या हो गया 70 हो गया। तो इसका साइज कितना हो गया 70s हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। और इसका ओवरलैप करने के बाद इसका होता है 80s, कितना होता है, ये दोनों मिलाकर ओवरलैप करने के बाद 80s, ठीक है। तो पूछता है क्वेश्चन कि इसका साइज कितना था, यूकैरियोटिक में 80s और 70s, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। तुम लोग जनता की जो असेंबली करता है इसके लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम मैग्नीशियम, कोई मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबली, पढ़ा होगा तुम लोग, ठीक है। चलो ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल खत्म हो गया, थोड़ा इसका हम लोग देख लेते हैं कहाँ गया पीडीएफ, रुको एक सेकेंड, हम खत्म करते हैं ना कहानी, कहाँ गया फाइंडर, ये ठीक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे राइबोसोम कहाँ गया, जो बोलता है इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम इज एसोसिएटेड, इसका कुछ साइज दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया 50s और 30s इसका यूनिट होता है, लेकिन जब दोनों पर साथ आ जाता है तो कितना होता है 70s हो जाता है, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम करता क्या है, सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाता है, सेवरल राइबोसोम अटैच इज अ सिंगल mRNA, mRNA मतलब क्या, मैसेंजर आरएनए टू फॉर्म अ चेन ऑफ पॉलीराइबोसोम, जिसको पॉलीसोम बोलते हैं। एकदम धगाधक बहुत सारा लग गया है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम, mRNA को क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोल देंगे, ठीक है। राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेटेड इनटू द mRNA इनटू प्रोटीन, ठीक है। ये खत्म, तो दिक्कत एगो इंक्लूजन बॉडी है वो बाद में हम बता देंगे, ठीक है। क्या करती है, हाँ जाओ।